Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good and well. Today in this video I will going to explain you the chapter 7, that is all about motion, work and force. Okay, so student, what is meant by motion, force and work? We will going to study it first, right? तो स्टूडेंट, व्हाट इज़ मीन बाय मोशन? आपको पता होगा मोशन का मतलब क्या होता है. मोशन का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ मूवमेंट. ठीक है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ नथिंग बट द मोशन. ठीक है, कोई चीज़ का हलचल होना, उसको हम मोशन बोलेंगे. ना व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स? फोर्स का मतलब होगा प्रेशर, स्ट्रेस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स. किसी चीज़ के ऊपर दबाव, किसी चीज़ के ऊपर प्रेस करना, किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर देना, किसी चीज़ को स्ट्रेस के अंडर ट्रीट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? फोर्स बोलेंगे. फोर्स से जो चीज़ें आगे भी जाती और पीछे भी आती, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फोर्स. यूजुअली हम टू टाइप के फोर्स देखते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ पुश एंड पुल टाइप के फोर्स देखते हैं मोस्टली. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय वर्क? वर्क का मतलब होता है टास्क, काम, उसको क्या बोलेंगे हम? वर्क. ठीक है. नाउ लुक एट दैट बॉक्स, दैट इज़ अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो स्टूडेंट, आपको जब तक ये तीन चीज़ें नहीं समझे, आपको आगे की कोई भी चीज़ नहीं समझेंगे, आपको आगे का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं समझेगा. सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट हियर फर्स्ट. ओके, नाउ व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस किसको बोलेंगे हम? डिस्टेंस का मतलब होता एक रास्ता, एक पर्टिकुलर रास्ता बोलेंगे या एक पर्टिकुलर वे बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेस होना, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना. ठीक है. डिस्टेंस का मतलब होगा रास्ता, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा अपनी जगह से हट जाना, अपनी जगह से क्या हो जाना? अपनी जगह को लूज़ कर देना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेस होना, चेंज कर देना अपनी जगह को, उसको क्या बोलेंगे हम? Displacement. We have seen that a change occurs in the motion or the shape of the body when a force act on it. मोशन बॉडी में तभी होगा स्टूडेंट जब उसको फोर्स लगेगा. तब उसको क्या लगेगा? फोर्स. जब कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स होगा तभी मोशन होगा. फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है, ठीक है, वो बॉक्स खुद ब खुद तो आगे नहीं बढ़ेगा ना. ठीक है, वो बॉक्स जो है वो खुद ब खुद तो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसको क्या मोशन नहीं देंगे, जब तक आप उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसके ऊपर. जैसे ही आप उसको हाथ से पुश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो जो बॉक्स है वो आगे क्या होगा? उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगी, वो आगे चला जाएगा, है ना. अगर आप वो बॉक्स को पुल करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा? अपनी वो बॉक्स जो है वो मोशन में आ जाएगा. वो जो सामने से वो जो सामने था वो पीछे आ जाएगा. तो जब तक कोई चीज़ को आप फोर्स नहीं देंगे, उसके अंदर क्या नहीं होगा? मोशन नहीं होगा. क्या होगा? उसके अंदर मोशन नहीं होगा. और जब तक मोशन नहीं होगा वो चीज़ वर्क नहीं करेंगी, वो चीज़ वर्क नहीं करेंगी. तो यही चीज़ है, अगर कोई चीज़ अपना डिस्टेंस चेंज कर रही है, डिस्टेंस पे आ रही है, डिस्टेंस चेंज कर रही है, अपना डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो चीज़ जो है वो, उसका रिजल्ट जो है वो किस में होगा? वो मोशन में हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? लुक एट दैट एग्जाम्पल. रंजीत हाउस इट एट प्लेस ए. रंजीत का घर एक प्लेस पे जिसका नाम हम ए दिया है. द फिगर अलॉन्ग साइड शो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय रंजीत टू रीच हिज स्कूल एट डी. यहाँ पे रंजीत का घर जो है वो ए पर है और डी जो है वो उसकी स्कूल है. डिस्टेंस बताया हुआ है, ठीक है. डी इज़ फॉर डिस्टेंस. If we do not take direction into account, we find that Ranjit transfers a distance equal to AB plus BC plus CD. AB, रंजीत कैसे जाता है? पहले A से B में जाएगा, राइट. पहले A से B में जाएगा रंजीत, AB ट्रैवल करेगा, उसके बाद में BC ट्रैवल करेगा एंड देन CD ट्रैवल करेगा. ठीक है, इतना ट्रैवल करेगा रंजीत, तब A से कहाँ पे जाएगा? D पे जाएगा. A जो है उसका घर है, उसका हाउस है. डी जो है वो उसकी स्कूल है. अगर उसको घर से स्कूल जाना है तो उसको कितने पाथ्स ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस से उसको जाना पड़ेगा?
तो ए बी पहले ट्रैवल करेगा, फिर बी सी ट्रैवल करेगा, फिर सी डी ट्रैवल करेगा, ऐसे करके वो अपने घर से कहाँ पे पहुँचेगा, स्कूल पहुँचेगा। तो उसको डिस्टेंस जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दैट इज़ नथिंग बट द a equals to d. However, on doing this, his displacement was equal to ad. उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ad हो रहा है। a से b डिस्टेंस होगा, b से c डिस्टेंस होगा, c से d डिस्टेंस होगा, उसका इतना डिस्टेंस, इतना रास्ता वो तय कर रहा, तो a से d पे डिस्प्लेस हो रहा, a से d पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, a से d पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, a जगह को छोड़ के d पे पहुंच रहा है। दैट इज़ नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कब डिस्प्लेसमेंट होगा, जब वो a से b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, b से c डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, c से d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। However, on doing this, his displacement was equal to AD. Ranjit's displacement from his house to the school is shown in the picture with the broken line AD. AD is the minimum distance along a straight line from Ranjit's house to the school. AD जो है वो मिनिमम डिस्टेंस में काउंट होगा क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन अगर वो वैसे ही ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा घूम फिर के जाएगा, तो उसका डिस्टेंस A से B होगा, फिर B से C होगा, फिर C से D होगा। अंडरस्टूड? AD is the minimum distance along a straight line from a Ranjit house to the school. The minimum distance traversed in a particular direction along a straight line is called displacement. Displacement का मतलब होगा minimum distance. Displacement का मतलब क्या होगा, minimum distance traversed in a particular direction. कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल होने को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब तो इतना समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ स्ट्रेट लाइन में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इजी मतलब यही होता है अपनी जगह को छोड़ के नई जगह अक्वायर्ड कर लेना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ के फाइनल पोजीशन एक्वायर्ड करना, या फाइनल पोजीशन को छोड़ के स्टार्टिंग पोजीशन एक्वायर्ड करना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। दैट इज़ नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज़ मीन बाय स्पीड। नाउ डिस्टेंस के बाद हम लोग को देखना है कि स्पीड किसको बोलेंगे और वेलोसिटी किसी को बोलेंगे। तो लुक एट दिस बॉक्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction is called distance. Distance is a scalar quantity. The length of the route, रूट की लेंथ, आपका जो रूट है उसकी लेंथ एक्चुअली ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी, बाय अ पर्सन, और अ मूविंग बॉडी मीन्स किसी से भी ट्रैवल हो रही हो, कोई भी ट्रैवल कर रहा हो, उसका जो लेंथ वो कितना ट्रैवल कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्शन नहीं बताना है, वो राइट में गया, वो लेफ्ट में गया, वो नॉर्थ में, साउथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहेंगी, इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको हम, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रूट। ओके, लेंथ ऑफ द रूट, आप कितना चल रहे हैं, आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं बताता, दैट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, सॉरी। नाउ सेकेंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय मूविंग बॉडी। मिनिमम डिस्टेंस कितना, मिनिमम कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय मूविंग बॉडी, एक बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एंड दैट शुड बी मिनिमम इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अपनी ओरिजिनल पॉइंट से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट को
रीच होने तक का मिनिमम डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वहाँ डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों भी रहेंगे। क्या रहेंगे उसमें? डायरेक्शन और डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है अपना जो रूट है उसकी लेंथ रहेंगी, और डायरेक्शन के वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, कैसे कैसे ट्रैवल हुआ, तो उसको वो ये दोनों चीज़ें डिस्प्लेसमेंट के अंदर रहेंगी। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द मीटर। क्या रहेगा इसका? यूनिट मीटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों भी मीटर में मेजर होंगे, क्योंकि ये दोनों भी लेंथ को मेजर करते हैं। In the SI as well as in MKS system of measurement, we have studied it before what is SI and MKS system. तो ये दोनों सिस्टम में क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट स्टूडेंट मीटर रहेगा। क्या रहेगा? मीटर। नाउ व्हाट इज़ वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। कितने वक्त में एक बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक बॉडी कितने वक्त में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट? डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिनल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक उसका जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट में आएगा। उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम कि वो कितने वक्त में ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे रीच हुआ, दैट इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, ये कुछ हमारा स्टार्टर था। एज अ स्टार्टर आई एक्सप्लेन यू सम पॉइंट्स, दैट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन टास्क, स्पीड, वेलोसिटी। सो आई होप ज़्यादा अगर मैं आपको समझाऊंगी तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इन इट। सो आई विल गोइंग टू explain you step wise direction. So in the next video we will going to study what is meant by task, speed, velocity, formula for velocity, formula for the speed, average velocity and instantaneous velocity. Physics से related chapter है student, that is very interesting and that is very important chapter for you. So I hope you all get my points clearly. So thanks for watching and Allah Hafiz.